गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। देखेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि परीक्षा जो है ग्रुप डी की, रेलवे की और एनटीपीसी की आने वाली है कुछ दिनों में, तो उसी के लिए हम एमसीक्यू पढ़ेंगे, कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह की डेली मैं 20 क्वेश्चन की पीडीएफ इस पे शेयर करूंगा और 20 क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे क्लास में, और इनसे हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे परीक्षाओं में। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आज का इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा आज का कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है। तो जो भी हमारे ऑफलाइन में बच्चे हैं क्लास में वो बताएंगे पीएच वैल्यू ऑफ वाटर क्या होगी। इसका आंसर बनेगा 7। क्या बनेगा? 7। अब हमें 7 तो पीएच वाटर किसका पता चल गया, वाटर का। अब लेकिन वहीं अगर 7.4 देखेंगे तो ये किसका हो जाएगा भाई, ब्लड का। किसका हो जाता है? ब्लड का पीएच मान। अगर मैं पूछूं इसी में लेमन का पीएच मान कितना होता है, नींबू के जूस का, लेमन जूस का पीएच मान कितना होता है, बताएगा कोई? इसका कितना पीएच होता है? अप्रोक्स 2, लगभग 2 के आसपास का होता है पीएच मान। ठीक है। वहीं अगर हम एसिडिक रेन का पूछेंगे, एसिडिक रेन का मतलब होता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का अगर पीएच मान देखेंगे तो ये कितना होता है, लगभग 5.2 के आसपास का होता है। एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे। अगर पीएच की बात करूं तो मैं 0 से लेके, इसकी टेबल में काउंट करते हैं 0 से लेके 14 तक। जब पीएच स्केल पे 0 से लेके 14 तक की बात करते हैं तो अगर हम 7, 0, 14, अगर 7 को देखेंगे तो क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, ना तो ये एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। ठीक है। अगर 7 से नीचे जा रहे हैं तो चीजें क्या होंगी, एसिडिक होंगी यानी कि अम्लीय होंगी। अगर 7 से ऊपर जा रहे हैं तो क्या होंगी, ये बेसिक होंगी यानी क्षारीय प्रकृति की होंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि वेयर डज WBC फॉर्म। वेयर डज WBC फॉर्म। WBC का निर्माण कहां होता है, बताएंगे भाई कोई? एनीवन? ऑफलाइन क्लास वाले स्टूडेंट बताएंगे WBC का निर्माण कहां होता है। तो ये होता है बोन मैरो में। कहां होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? अस्थि मज्जा, जहां हमारा WBC का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। अब WBC का पूरा नाम, WBC का पूरा नाम तो ये क्या होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। अब भैया सेकंड चीज कि जब WBC के बारे में थोड़ा पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। तो WBC का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, ये क्या करती हैं, एज ए सोल्जर सैनिक के रूप में काम करती हैं हमारे शरीर में जितनी सारी बीमारियों से जो लड़ाई करता है वो कौन करता है, WBC करता है। अब WBC का हमने पूरा नाम बता दिया, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। इसका काम क्या होता है, सोल्जर के रूप में काम करती हैं। क्योंकि अगर हमारे शरीर में WBC की संख्या खत्म हो जाएगी, कम होती चलेगी, तो हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाएगा, जिससे कि हमारा शरीर जो है वो रोगों से या बीमारियों से लड़ने में सक्षम नहीं रहेगा। अब ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो ब्रेन क्या, मस्तिष्क। दिस इज द CPU ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का जैसे कंप्यूटर में CPU मेनली होता है, उसी तरीके से हमारे हमारे शरीर में क्या होता है, ब्रेन होता है, जो मुख्य रूप से क्या करता है, काम करता है। ब्रेन का वेट, ब्रेन के वेट की बात करेंगे तो लगभग कितना होता है, 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है। आगे अगर ब्रेन को हम पार्ट्स में बांटेंगे तो ये 3 भागों में बांटा जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब ये तो आगे वाला पोर्शन हो जाता है, ये बीच वाला हो जाता है, ये लास्ट वाला क्या होता है,
पीछे वाला जो बैक में होता है बिल्कुल, इसे क्या कहा जाता है? हिंड ब्रेन कहा जाता है। अगर सबसे बड़े की बात करेंगे तो ये क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। कौन सा? फॉरब्रेन। फॉरब्रेन वाला जो होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है, क्योंकि जो भी मैसेज आएगा, हमारी नर्व्स जो भी मैसेज पहुंचाएंगे वो किसको पहुंचाएंगी? ब्रेन को पहुंचाएंगे। जब ब्रेन को मैसेज पहुंच जाएगा तो उसके बाद ब्रेन जो है वो एक्शन लेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लीवर, लीवर भी क्या है? एक लीवर भी हमारे क्या है? ऑर्गन है, किसमें हेल्प करता है ये बताइए जरा। लीवर क्या करता है? सीक्रेशन ऑफ यूरिया। यूरिया का निर्माण कौन करता है भैया? यूरिया का फॉर्मेशन कौन करेगा? लीवर करता है। कौन करता है? लीवर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगले क्वेश्चन देखेंगे भाई, तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सबको पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। सभी सही बोल रहे हैं, ऑफलाइन क्लास वाले हमारे बच्चे। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनेगा भाई CaCO3। ठीक है, अब वही एक और फॉर्मूला दे रखा है, ये इसका आंसर बनेगा ये। NaCl का पूरा नाम होता है सोडियम क्लोराइड। इसे हम टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। अब KCl क्या हो जाएगा भैया बताइए? पोटेशियम क्लोराइड इसका अगर NaCl और KCl, एक फॉर्मूला लिखो CH3COOH, ये किसका बताओ भाई? ये हो जाएगा हमारा एसिटिक एसिड का। किसका? एसिटिक एसिड। यही एक और बात कर लें, HGS, ये किसका हो जाएगा? सिंदूर। किसका हो जाएगा भाई? सिंदूर। अब N2O किसका हो जाएगा? ये लाफिंग गैस कहलाती है। क्या कहलाती है? लाफिंग गैस। ये क्या हो जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा भाई? नाइट्रस ऑक्साइड। और वही बात कर लें, H2SO4, किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है। ये अम्लों के राजा के नाम से जाना जाता है। इसका अगर रासायनिक नाम बात करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है भाई। अगला अगर बात करेंगे तो Na2CO3 ले लो। Na2CO3 ये किसका होता है? बेकिंग सोडा या किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अब देखेंगे भाई, ये इतने सारे फॉर्मूले हमने इसमें डिस्कस कर लिए, सोडियम कार्बोनेट। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? अभी हमने पीछे डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया था कि हमारा वेट क्या होता है ब्रेन का। क्या है क्वेश्चन? ब्रेन का वेट। तो हमने बताया था लगभग 1300 से लेके 1400 तक, 1300 से लेके 1400 तक। तो अब हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है? 1350। तो यहां पे सही क्या होगा? 1350 इसका एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा भाई, ये कह रहा है हाउ डज द ह्यूमन ब्लड प्रेशर वी कंट्रोल? यानी कि जो मानव का रक्त होता है, रक्तचाप, उसे कैसे या कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, कौन कंट्रोल करता है? हमारी बॉडी में कौन सा हिस्सा होता है, कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं? ब्लड प्रेशर को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। तो वो कौन सी होती है भाई? एड्रेनल ग्लैंड। कौन सी होती है? एड्रेनल ग्लैंड जो होती हैं वो क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। अब आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है बताइए जरा? आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जिसे घेंगा रोग के नाम से जाना जाता है। घेंगा रोग, जिसे क्या कहा जाता है? गोइटर कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं?
तो ये आंसर बनेगा 10 टू पावर 7। 10 की पावर 7 क्या होते हैं? अर्ग होते हैं। 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं? 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। वही बात करेंगे भाई अगले क्वेश्चन की। ये क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब बनाए जाते हैं वो किसके आधार पर होते हैं? या तो इसका आंसर क्या बनेगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बनेगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब जो होते हैं हमारे किसके बेस पे होते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। वही एटॉमिक बॉम्ब की अगर बात करेंगे, एटॉमिक बॉम्ब की अगर बात करेंगे तो वो किस पे होते हैं? न्यूक्लियर फिजन पर। किस पे होते हैं? न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन पर होते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई? इन गैस प्रोड्यूस साउंड वेव्स ऑलवेज। गैस में जो साउंड वेव्स होती हैं वो हमेशा कैसे होती हैं? क्वेश्चन नंबर 8 भाई थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हटाओ। क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक ये कौन सा होता है? देखिए जरा आंसर में कौन सा है। आई थिंक आंसर विल बी मरकरी, पारा। ठीक है, पारा जो है वो क्या है? सबसे अच्छा चालक होता है किसका? ऊष्मा का। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन? ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिया था पीछे। आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन जो होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे क्या? ब्रेन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। अब ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होता है भाई? देखेंगे ड्यूटेरियम के नाभिक में देखेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसका? इसका आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। एक न्यूट्रॉन होता है और एक ही क्या होता है? उसमें प्रोटॉन होता है। ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होता है? एक न्यूट्रॉन होता है और एक ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 12। हार्डेस्ट मेटल। हार्डेस्ट मेटल कौन सा होता है? हार्डेस्ट मेटल कौन सा होगा सबसे? भाई बताइए, विच इज द हार्डेस्ट मेटल? हार्डेस्ट मेटल हमारा कौन सा होगा इसमें? क्रोमियम। क्या होगा? क्रोमियम जो है वो सबसे कठोर धातु होती है। अगर यही देखें ऐसी कौन सी धातु है, मेटल्स हैं जो काटी जा सकती है? कट विद नाइफ, चाकू की सहायता से काटी जा सकती हैं। तो एक तो Na सोडियम, दूसरी क्या हो जाएगी? पोटेशियम। इन दोनों धातुओं को हम क्या कर सकते हैं? चाकू की सहायता से काट सकते हैं। अब सबसे ज्यादा मेलिएबिलिटी किसमें होती है? गोल्ड जो है सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है, यानी कि इससे सबसे ज्यादा खींचा जा सकता है, लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? नहीं, आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की अगर बात करेंगे तो कितने होते हैं? आइसोटोप्स हमारे होते हैं कितने? आइसोटोप्स होते हैं भाई 3। कितने होते हैं? हाउ मेनी आइसोटोप्स इन हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 3। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताइए कौन कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। 14वें क्वेश्चन में कह रहा है एटीपी का निर्माण कहां होता है? एटीपी का निर्माण कहां होता है? तो एटीपी की बात करेंगे सबसे पहले। तो एटीपी क्या है? इसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर एटीपी के पूरे नाम की बात करेंगे तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका क्या है? पूरा नाम होता है भाई।
एटीपी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कॉजेज ऑफ येलोनेस ऑफ काउज मिल्क, गाय का जो दूध होता है उसका जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है? ठीक है, तो वो किसके कारण होता है भाई? कैसीन। किसके कारण? कैसीन। आंसर हमारा क्या बनेगा? कैसीन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16वां क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिड वर्ल्ड वाइड फंड स्टेबलाइज, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी हमारी 1973 में। कब हुई थी? 1973। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वेयर डज ह्यूमन गेट मोर एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी मनुष्य को किससे प्राप्त होती है? तो सबसे ज्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट से। किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन कहां से होता है? सबसे पहली बार स्पर्म क्या होते हैं? ओवा क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं ये मेल से प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं? मेल से प्रोड्यूस होते हैं। ये फीमेल से प्रोड्यूस होते हैं। अब स्पर्म का निर्माण कहां होता है? तो इसका आंसर बनेगा सेमाइनल वेसिकल्स। क्या बनेगा? सेमाइनल वेसिकल्स। सही आंसर सेमाइनल वेसिकल्स। बताइए आंसर क्या सेमाइनल वेसिकल सही है या अंडवाहिनी या एग या टेस्टिस? तो इनका फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में। कहां होगा? टेस्टिस। हमारा आंसर नंबर 1 जो है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। टेस्टिस में इसका फॉर्मेशन होता है। किसका? स्पर्म का। अगर फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाए, फैलोपियन ट्यूब जो महिलाओं में नसबंदी की जाती है तो उसमें कौन सी ट्यूब काटी जाती है? फैलोपियन ट्यूब काटी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई बताओ? क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी ना। अगर मान लिया ये हमारे ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। क्योंकि स्पर्म जो है यहां से एंटर करते हैं बॉडी में और ये यहां जाएंगे। यहां से क्या होगा? ये होंगी ओवरी। क्या होंगी? हमारी किसी भी फीमेल की ओवरी होंगी। जब ओवरी से यहां से एग प्रोड्यूस होगा तो ये यहां जाएगा, यहां से होते हुए किधर जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में जब ये रहेगा यहां पे तो वेजाइना के थ्रू यहां से स्पर्म्स जाएंगे। स्पर्म्स इससे क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, यानी कि इससे मिलेंगे जाके और ओवा के बाहर ये क्या कर देंगे? कोई एक जो स्पर्म है इसमें क्या कर जाएगा? एंटर कर जाएगा। तभी जाके इनका क्या हो जाता है भाई? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन, जिसे क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन। अगर महिलाओं में नसबंदी की जाती है तो उसमें कौन सी ट्यूब को काट दिया जाता है? फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, जिससे कि जो है जब यहां से एग इधर जाएगा ही नहीं तो वहां पर प्रेगनेंसी होगी नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। 19 क्वेश्चन कह रहा है हमारा विच पोर्शन ऑफ एग्स गिव्स अस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा हिस्सा देता है? बताओ। तो यौल्क वाला जो हिस्सा है वो क्या करता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन देता है। जो पीला पीला भाग होता है ना अंडे में अंदर, ये पीला पीला जो येलोइश पोर्शन होता है इसमें अंदर, अंडे के अंदर जो येलो वाला पोर्शन होता है वो क्या करता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें देता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, फ्लावर इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, पुष्प किसका रूपांतरण है? तो पुष्प किसका रूपांतरण है? ये आंसर बनेगा ए। कौन सा आंसर बनेगा? ए, रेडिकल्स। बिल्कुल सही इसका आंसर है ये। तो इसी तरह के क्वेश्चन भाई डेली मिलेंगे आपको और
रेलवे के सबसे ज्यादा अच्छे साइंस के क्वेश्चन करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ से। इनमें से कई क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में, ये जो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन क्या होता है, केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछा गया, ब्रेन का पूछ लिया गया है, और ब्लड प्रेशर वाला क्वेश्चन आया कई बार, और ये तो कई बार आ चुका है 7 वाला क्वेश्चन। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें इसी तरह के क्वेश्चनों के लिए। थैंक यू आज की क्लास के लिए भाई, अगले कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।